चलिए, वही आपकी सेम मैम, और आपका कंपनी लॉ का ये क्या कहते हैं, आपका 6th लेक्चर स्टार्ट होता है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कहते हैं, इसके इनकॉर्पोरेशन के फर्स्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्टली कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले जरूरी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है रन फॉर्म। इज इट क्लियर गाइस? क्या होता है रन? अब बात आती है किसकी, क्या कहते हैं, रन की। और रन के साथ सारी चीजों की भी मैंने मेंशन किया था वहां पर अपनी स्लाइड के अंदर कि रन के साथ साथ आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। एंड डिटेल देने के बाद आफ्टर दैट व्हेन द ऑल द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू क्या आपका क्या कहते हैं नेम, वो गेटिंग द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, जब हैज बीन डन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आरओसी आपको नाम दे देता है। एंड देन इट विल बी यूज बाय द क्या आपका द प्रमोटर, ठीक है, फॉर द 20 days if the company doesn't apply, if the क्या आपका promoter doesn't apply, ठीक है, for the क्या आपका within the क्या आपका 20 days, तो after 20 days definitely that name which granted by the क्या आपका ROC it will be lapse, ठीक है। तो now if you want to get the क्या आपका registration of company, तो definitely आपको फिर दोबारा नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो this is your mandatory, this is a part of your mandatory duty कि आप 20 दिन के अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए अप्लाई करें। बट इनकॉर्पोरेशन करने से पहले यू नीड टू प्रिपेयर द कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, दैट इज द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात यही है कि जब कोई इंसान होता है तो इंसान की तो अपनी एक लिमिट होती है कि वो उसको किस तरह से सर्वाइव करना है, कैसे करना है, ये सारी बात, ठीक है। और उसको पता होता है कि उसको ये नहीं करना है, उसको ये करना है, ठीक है। बट स्टिल जब हम कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट विल बी रन बाय द कैप नेचुरल पर्सन। तो कल वो नेचुरल पर्सन किसी भी बात का गलत फायदा ना उठा लें, अपनी पार्ट्स का गलत फायदा ना उठा लें, तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। क्योंकि कल अगर वो कुछ भी काम करेंगे, तो ये कहा जाएगा कि कंपनी ने किया है। तो कंपनी ऐसा कुछ नहीं चाहती कि कल कोई भी ऐसा काम जो गलत हो, जो कंपनी के पब्लिक के क्या कहते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो या कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो इसलिए कंपनी सारा का सारा होमवर्क पहले जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो तभी क्या करके चलती है, आपका प्रिपेयर करके चलती है। तो स्टेप 2 में यही मेंशन है, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले नाम मिलने के बाद जो एप्लीकेंट होता है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। सबसे पहले तो वही आपका फर्स्ट डायरेक्टर। ऐसा क्यों? फर्स्ट सब्सक्राइबर तो वही है जो आपके, अगर कंपनी ओपीसी है तो 1 मेंबर है, तो क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी है तो 7 और प्राइवेट कंपनी है तो 2, ठीक है। एंड क्या आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट डायरेक्टर। बिकॉज देखिए जब कंपनी बनाई जाती है तो बनने से पहले कंपनी के लिए जितनी भी सारे के सारे हर्डल्स होता है वो प्रमोटर उठा रहा होता है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जितनी भी तैयारी होती है प्रमोटर कर रहा होता है, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रमोटर हायर कर रहा होता है। इसके अलावा ठीक है, कंपनी को बनाने के लिए जितनी भी अथॉरिटीज है उनसे परमिशन कौन ले रहा होता है, प्रमोटर ले रहा होता है। इनफैक्ट कंपनी के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये सब डिसाइड कौन कर रहा होता है, प्रमोटर। इनफैक्ट जितने भी बिफोर इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब प्रमोटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। आप लोगों ने टर्म पढ़ी होगी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपका एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रमोटर एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट होते हैं उनको क्या करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो प्रमोटर का वर्क होता है दिस इज द कि आपका मतलब इजी बोलते ना कि इसका जो काम होता है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन तक होता है। व्हेन कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जो प्रमोटर होता है ये अलग हो जाता है कंपनी से, उसका कंपनी के अंदर कोई काम नहीं रहता है। एंड कि आपका जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं सारी पावर किसके पास आ जाती है, आपके डायरेक्टर्स के पास आ जाती है। मतलब प्रमोटर से पावर शिफ्ट होकर किसके पास आ जाती है, डायरेक्टर्स के पास आ जाती है। तो इसीलिए ही तभी तो जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो प्रमोटर्स अपनी पावर टर्नी के थ्रू, समझ रहे हैं आप मेरी बात, पावर टर्नी के थ्रू डायरेक्टर्स को देते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी कि जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसका नाम मेंशन किया जाए कंपनी के इसके अंदर, कंपनी के क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? क्योंकि देखिए जैसी कंपनी बनेगी तो कंपनी को ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो देयर इज डेफिनेटली अ पर्सन हु ऑपरेट द कंपनी, ठीक है। क्योंकि प्रमोटर्स का रोल खत्म हो जाता है, प्रमोटर्स रोल हैज बीन फिनिश्ड व्हेन द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड द डायरेक्टर्स रोल हैज बीन स्टार्टेड,
ठीक है, डायरेक्टर का रोल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसका नाम दिया जाता है कि जैसी कंपनी बने तो डायरेक्टर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ले ले। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, डिक्लेरेशन बाय एडवोकेट, यस, क्योंकि मैं आपको बता दूं जितने भी कंपनी होती है उसके इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारी कंप्लायंसेस को फॉलो किया जाता है। और कंप्लायंसेस फॉलो करने के लिए बहुत सारे अथॉरिटीज बनी हुई हैं जो अल्टीमेटली कंप्लायंसेस के रिगार्ड में ही है, जैसे एडवोकेट, लॉयर्स, सीए, सीएस, सीडब्ल्यू, ये सब जो प्रैक्टिसिंग होते हैं इनसे डिक्लेरेशन करानी पड़ती है एनसी एक्ट के अंदर। जो कंपनी के जो प्रॉपर्टी के ऑनर्स होते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हमने खरीदी है प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी के लिए प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो हम उसके साथ जो बेनामा होता है वो, दूसरा क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं लीज पर ली है तो एनओसी फ्रॉम द क्या आपका ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, एनओसी मतलब नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, क्योंकि डेफिनेटली व्हेन द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, तो उसका भी प्रूफ आपको अटैच करना पड़ता है। साथ में उस जगह का यूटिलिटी बिल्स जो इस बात को प्रूव करता है कि हाँ ये जगह एग्जिस्टेंस के अंदर है। उसके बाद अब मान के चले कि कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो उसका जो क्या कहते हैं कंसर्न रेगुलेटर है, जैसे IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर अगर वो क्या कहते हैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी के अलावा बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है आरबीआई से। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है तो इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2005 के अंदर आपको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके लिए पर्टिकुलर रेगुलेटर बने हुए हैं, तो आपको उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद डायरेक्टर्स की डिटेल, बिल्कुल उनकी जो पर्सनल डिटेल है कि अगर वो क्या कहते हैं डायरेक्टर ऑब्वियसली डेफिनेटली इंडिविजुअल पर्सन, अगर वो इंडिविजुअल है तो क्या कहते हैं वो उसका नाम क्या है, उसके पिताजी कौन है, एड्रेस क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग। सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर तो कोई भी हो सकता है। अगर कंपनी है तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह है, जो उसका क्या कहते हैं GLN होता है, ग्लोबल लोकेशन नंबर होता है, ये सब आपको देना पड़ता है। ऑल सब्सक्राइबर शुड हैव डिजिटल सिग्नेचर, यस। अब आपको मैं बता दूं जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जाते हैं दे मस्ट हैव द क्या आपका डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाते हैं तो हमारे स्टेप 3 आता है, फिल द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म, यस। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक स्पाइस फॉर्म होता है जिसका अगर फुल फॉर्म देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये INC 32 है जो बेसिकली जिसमें आपके सब्सक्राइबर की डिटेल होती है 7, 2 और 1, ठीक है, और इसमें आपके ऑनलाइन आपके जो INC 32 है इसके साथ आप 33, 34 के अंदर आर्टिकल और मेमोरेंडम को भी ऑनलाइन अटैच कर सकते हैं। डायरेक्टर्स की डिटेल होती है, क्योंकि डायरेक्टर 20 कंपनी से ज्यादा में क्या नहीं कर सकता, आपका काम नहीं कर सकता, तो उसकी डिटेल होती है कि भाई ये रहा इसका क्या डिन, और क्या कहते हैं डिन में मेंशन है कि ये इस कंपनी से ज्यादा में ऑलरेडी वर्किंग नहीं है। मैक्सिमम सॉरी गाइस, क्या कहते हैं मैक्सिमम 3 डायरेक्टर अलाउड फॉर फाइलिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, और अगर सम टाइम इफ द डायरेक्टर डजंट हैव द डिन, ठीक है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कि आपका पार्ट ऑफ प्रमोटर कि वो जितने भी डायरेक्टर को अलाउ कर रहा है कि वो कंपनी के डायरेक्टर बने आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, तो उनके डिन के लिए अप्लाई करते हाथ किया था INC 32 के अंदर ही, ठीक है। पर्सन कैन अप्लाई नेम, बिल्कुल। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आप INC 32 क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए नो नीड टू फाइल था कि आपका रन फॉर्म, ठीक है, आप सीधा इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं नाम के लिए। उसके बाद आपको DSC सब्सक्राइबर ऑन द INC 33 डेट, बिल्कुल, क्योंकि जो जितने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल अटैच होंगे उसके साथ आपके DSC लगेगा, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनके। इनफैक्ट आप इसी के साथ ही अगर उनके पास पैन नहीं है या 10 नहीं है, जो टैक्स ऑथेंटिकेशन नंबर होता है, ठीक है, वो नहीं है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पाइस फॉर्म के साथ। इन केस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 26 जनवरी 2018, तो नॉमिनल कैपिटल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं नॉमिनल कैपिटल लेस देन इक्वल टू ₹10 lakh on respect of companies not having share capital whose number of members stated in the article of association does not exceed 20, ठीक है। तो जो फी होती है INC 32 की वो शिल नॉट एप्लीकेबल, मतलब बेसिकली अगर आपकी कैपिटल 10 लाख से कम है, ठीक है, या फिर शेयर कैपिटल नहीं है, या फिर क्या कहते हैं आपके जो नंबर ऑफ मेंबर है वो 20 से कम है, तो आपको INC 32 के ऊपर जो फीस है वो भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप INC 32 में अप्लाई करेंगे तो यू नीड टू प्रिपेयर योर आर्टिकल और मेमोरेंडम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज INC 33, 34। फिर डिटेल ऑफ पैन और 10, डेफिनेटली इज मैंडेटरी टू मेंशन द क्या आपका mention the detail of PAN 10 in the incorporation INC 32, link or find out the area code to PAN or 10, ठीक है।
submission of fines 32, 33, 34 in MCA website, and then उसके बाद you get the certificate of incorporation. जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, यू बिकम द क्या आपका लीगल स्टैचुटरी पर्सन। आ रही मेरी बात समझ में? आप क्या बन जाएंगे? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाएंगे, और एक आप एक डिस्टिंक्ट एंटिटी बन जाएंगे। इट मींस नाउ योर क्या कहते हैं, योर आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम योर मेंबर। मतलब आप बिल्कुल पूरी, मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये नाउ व्हेन द कंपनी वांट टू स्टार्ट एनीथिंग, व्हेन कंपनी वांट टू डू एनीथिंग, नो नीड टू टेक द नेम ऑफ द, कि आपका मतलब कि आपको नाम लेने की जरूरत है किसी का भी, आप अपने नाम से सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यस, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस बाय बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर। बिल्कुल सीधी सी बात है। उसके बाद क्या होगा? कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है बिल्कुल विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट। रिलेशंस फिल्ड बाय डायरेक्टर टू रजिस्ट्रार एंड टू स्ट्राइक फॉर्म। की जो कंपनी, हर एक चीज और मैं आपको बताऊं, जितने भी सब्सक्राइबर ने जितनी भी कैपिटल लेने के लिए कहा था, उनको 180 दिन के अंदर लेना जरूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज कंपनी का जो आरओसी होता है वो आपको बिजनेस स्टार्ट करने नहीं देता है। और साथ में अपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरिफिकेशन करवाना होता है, वो तो आपको क्या 30 दिन के अंदर कराना होता है INC 22 के अंदर। इसके साथ हमारी जो लेक्चर है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारी क्लास खत्म हो जाती है। बाय, टेक केयर गाइस, स्टे एट होम।